नमस्कार, आप देख रहे हैं परख न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रेया। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से जुड़ी है, जहां लश्कर-ए-तैयबा के खतरनाक आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस हमले से जुड़ी बड़ी साजिश को उजागर कर दिया है और 2 मददगारों को गिरफ्तार भी किया गया है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ और अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। 22 अप्रैल 2025 ये तारीख आज भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम के लोगों के जहन में ताजा है। उसी दिन बैसरन घाटी में आतंक का ऐसा तांडव हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। हथियारों से लैस आतंकी जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने पहले इलाके की रेकी की, फिर पर्यटकों को निशाना बनाया और आंखों में खौफ और गोलियों की बारिश की। धर्म पूछ कर निर्दोष हिंदू पर्यटकों पर गोलियां चलाई गई। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश था और भारत सरकार ने ताबड़तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। अब सवाल उठता है, इन आतंकियों को यहाँ किसने पनाह दी और इसका जवाब अब मिल गया है। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि 2 स्थानीय लोग परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर आतंकियों के मददगार थे। ये दोनों पहलगाम के ही रहने वाले हैं, एक बटकोट इलाके से और दूसरा हिल पार्क से। इन पर आरोप है कि इन्होंने हमले से पहले आतंकियों को अपने घर के पास की झोपड़ी में छुपा कर रखा था, उन्हें खाना, रहने की जगह और बाकी जरूरी सामान सब कुछ मुहैया कराया, यानी पूरी तैयारी में इन दोनों की अहम भूमिका थी। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे, जिनकी पहचान भी अब एजेंसियों को मिल चुकी है। अब इन दोनों आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम यानी अधिनियम UAPA 1967 की धारा 19 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये गिरफ्तारी RC 2025 एनआईए JMU केस के तहत हुई है। एनआईए अब इनसे जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है ताकि आतंकी नेटवर्क की पूरी जड़ खोदी जा सके। हमले के बाद भारत ने स्पष्ट किया कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों और उनके मददगारों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। एनआईए और रॉ और स्थानीय एजेंसियां मिलकर ये सुनिश्चित कर रही हैं कि फिर कोई मासूम जिंदगी आतंक का शिकार ना बने। आतंक का कोई मजहब नहीं होता और जो लोग आतंकियों को पनाह देते हैं वो भी उतने ही दोषी हैं, पर इस देश की सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर और मजबूत इच्छा शक्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साजिश कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच बाहर आ ही जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस हमले के पीछे जो भी चेहरे हैं उन्हें कड़ी सजा मिले और पहलगाम फिर से अमन की वादियों के लिए जाना जाए, खून के धब्बों के लिए नहीं।